नमस्कार साथियों, आज छठी मैया के संदर्भ में हम बात करेंगे। पिछली बार हमने छठ पर्व के सूर्य आयाम की बात की थी। छठी मैया को कुछ लोग भारत के लोक का आह्लाद और अभिस्वीकृति तो मानते हैं, लेकिन वो उसे शास्त्र की खारिजी और शास्त्र का खेद भी समझते हैं। ये अप्रोच उन लोगों की है जिनके सीने पर भारतीय पर्वों को लेकर सांप लौटते रहते हैं और वे भारत के लोक और शास्त्र के बीच में तनाव फैलाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। तो छठ को भी लोक पर्व कहकर वे उससे उसके शास्त्राधार से विच्छेद करना चाहते हैं। कोशिश ये होती है कि यह सिद्ध किया जाए कि शास्त्र के पास ज़मीन नहीं है और वह एक अभिजात का ही प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे कि जैसे शास्त्र जनता द्वारा स्वीकार नहीं किए गए, ऐसे कि जैसे शास्त्रों का सिर्फ एकेडमिक महत्व ही हो। यह भी सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि लोक वाचिक हैं और लिखित जो है ब्राह्मणिकल है, जबकि चाहे महाभारत हो चाहे पुराण हो, सब में लोकाचार, व्रत, त्योहार, तीर्थ आदि का वर्णन आता है। मुझे तो ये सोचकर ही रोमांच हो आता है कि भारत का इतिहास भारत के पुराण का कितनी निष्ठा के साथ निर्वहन करता है। इन छठी मैया के व्रत का ही देखें तो इतिहास में बार बार उल्लेख आता है। गढ़वाल वंश के राजा जो गोविंद चंद्र थे, उनके प्रमुख मंत्री व सेनापति लक्ष्मीधर ने 1130 ईस्वी में अपने ग्रंथ कृत्य कल्पतरु में षष्ठी व्रत का उल्लेख किया। 1285 ईस्वी में हेमाद्रि अपनी पुस्तक चतुर्वर्ग चिंतामणि में इस व्रत को बताते हैं। मिथिलावासी चंद्रेश्वर जो हैं, उन्होंने 1300 ईस्वी के आसपास अपना ग्रंथ रचा कृत्य रत्नाकर, उसमें छठ पर्व का उल्लेख है। और 15वीं सदी में रुद्रधर अपने कृत्य ग्रंथ में इस 4 दिवसीय पर्व का उल्लेख करते हैं। इन सब में इस पर्व की लोक व्याप्ति का स्वीकार है। हम क्यों भूल जाते हैं कि कृष्ण ब्रज में तो लोक के लिए ही उतरे थे और श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन यशोदा और नंद बाबा ने भगवती षष्ठी का पूजन करवाया था। आया ही वरदे देवी षष्ठी देवी तिविश्रुते शक्ति भी सह पुत्रम में रक्ष रक्ष वरानने। चूंकि छठी मैया संतान रक्षिका हैं, इसलिए नारी वर्ग में उनकी लोकप्रियता स्वाभाविक भी प्रतीत होती है। गुप्त काल में आप देखिए तो षष्ठी दत्त नाम बहुत प्रचलित मिलता है और उस नाम के राजा के सिक्के भी मिले हैं। पाणिनि ये बताते हैं कि दत्त नाम संबंधित देवता या देवी के आशीर्वाद से पैदा हुए बेटे का नाम होता था। देवदत्त देवता के आशीर्वाद से पैदा हुआ बेटा था और षष्ठी दत्त छठी मैया के आशीर्वाद का फल था। ब्रह्मा के मानस पुत्र तो बहुत हैं, लेकिन ब्रह्मा की मानस पुत्री जो हैं वो छठी मैया है। वे कुमार स्कंद के साथ हैं। देवसेना उन्हीं का नाम है। वे षोडश मातृकाओं में से एक हैं। ये लोग क्या कहेंगे? इनके कहने से बहुत पहले वे लोक माता हैं। यानी ये कहा गया है देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरः। ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, यदि आप उसको पढ़ें, उसके प्रकृति खंड को, तो उसमें भी आता है कि षष्ठाम शाम प्रकृति है शुद्धाम सुप्रतिष्ठांच सुव्रताम। उसमें प्रकृति की बात भी और सुव्रत की बात, जिसकी लोक में भी मान्यता है। षष्ठी से पहले व्रत की एक बड़ी लंबी श्रृंखला चलती है और प्रकृति जो है वो सविता से, सूर्य से प्रतिकायित होती है। कहा यह गया है सवितुश्चाधिदेवी या मंत्राधिष्ठात्र देवता सावित्री अपि वेदानाम सावित्री तेन कीर्तिता। प्रकृति या शक्ति के ये छठे पक्ष वाली जो बात है, ये बात क्या कभी एक वैश्विक बात थी? यानी एक मान्यता जो दुनिया के और विश्वासों में भी, दुनिया के और हिस्सों में भी स्वीकार की जाती है कि ईश्वर की शक्ति जो है वो षष्ठी निर्माण के लिए 6 दिन तक सक्रिय रही और 7वें दिन उसने विश्राम किया। मनुष्य की षष्ठी भी कहते हैं कि छठे दिन ही हुई। तो ये कहीं कोई एक वैश्विक बात थी कि जिसके कारण हमारे यहाँ भी कहा गया शक्तेः षष्ठांश रूपायै सिद्धायै च नमः नमः मायायै सिद्ध योगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। और पारस्कर गयसूत्र मिताक्षरा में मार्कंडेय ऋषि इसी षष्ठी को रात्रि जागरण की बात भी कहते हैं। षष्ठी निशा तत्र विशेषतः रात्रो जागरणम कार्यम। देवी भागवत 9वें स्कंद में राजा प्रियव्रत, राजा मालिनी, उनके पुत्र और षष्ठी देवी की कथा भी कहती है। छठी मैया ये याद कराती हैं कि इस देश में पवित्रता और स्वच्छता के संस्कार ही नहीं रहे, उनकी संस्कृति भी रही। छठी मैया की पवित्रता संबंधी सतर्कताएं जितनी सूतिका गृह में हैं, उतनी घर में भी हैं, उतनी नदियों के किनारे भी हैं। ये भारत है कि जिसमें शास्त्र ने लोक को कभी भी उसकी रचनात्मकता से नहीं रोका। लोक को किसी कथा के, किसी अनुभव के अनेक अस्तित्व और अन्वय सृजन की पूरी छूट रही। छठी मैया का यह पर्व इसी बात का साक्ष्य है। लोक शास्त्र के असत्यकरण या फाल्सिफिकेशन की किसी बदनीयति से छठी मैया की पूजा करता हो, ऐसा कभी न था
न कभी है। अलबत्ता कुछ लोगों के द्वारा लोक और शास्त्र के बीच में एडल्टरेशन की, फैब्रिकेशन की और मैनिपुलेशन की कुछ कोशिश हो रही हैं। इस संगम को दूषित करने की कोशिशें हैं। पर ऐसे लोग ना तो हमारी शास्त्र शक्ति को समझते हैं और न लोक शक्ति को। षष्ठी देवी दृष्टि हैं, छठी मैया दृष्टांत है। षष्ठी देवी सिद्धांत है, छठी मैया संदर्भ। देवी को मैया बनाने वाले इस लोक को पता है कि शास्त्र से कैसे स्नेह किया जाता है। इसे पता है कि गद्य को कैसे गीत में बदला जाता है। प्रणाम।